हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम BCH-CT 137 का चैप्टर नंबर 3 लेकर के आए हैं, जहां पर हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशंस एग्जाम्पल नंबर 3.1 से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत वेट था इसका। एंजॉय कीजिए लेक्चर को, जिनको बहुत ज़्यादा डिमांड था। BCH-CT मैम, BCH-CT 137 तो फाइनली अपलोड कर रही हूँ। अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया एंड हो गया। आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, सेल्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना है, एंड जो मैं समझाऊँ उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके नोट भी बनाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट 3.1. In the lanthanoid, which atom have an electron in the 5d orbital? In other element, where has this electron been shifted to? ओके, सॉल्यूशंस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बोला है, by looking at the electronic configuration of the atom in the table, it can be said that there is an electron in the 5d orbital only in cesium, gallium and lutetium. In all other elements, this electron is shifted to the 4f orbital, and this sort of setting of electron can be understood in terms of comparable energies of the 4f and 5d orbitals. तो यानी यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर इसने बताया है कि जब हमने कॉन्फ़िगरेशन को चेकआउट किया, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेकआउट किया टेबल 3.1 से, तो ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल्स में जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स 5d ऑर्बिटल्स में हैं, ओनली इन सीजियम, ग्लेडियम एंड ल्यूटेनियम। इन ऑल अदर एलिमेंट्स यही जो इलेक्ट्रॉन है, बाकी एलिमेंट्स के केसेस पे यही इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जा रहा है? 4f में शिफ्ट हो जा रहा है। का बोलने का मतलब है कि जब हमने टेबल को देखा, जब हमने कॉन्फ़िगरेशन को चेकआउट किया, तो हमें ये पता चला कि 3 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं, सीजियम, ग्लेडियम एंड ल्यूटेनियम, जहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन जो है हमें 5d ऑर्बिटल्स में मिले। एंड उसके बाद में बाकी एलिमेंट्स के केस में यही इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो चुका था? यही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुका था आपका 4f ऑर्बिटल्स में। तो लास्ट में फिर अदर एलिमेंट्स वेयर हैड दिस इलेक्ट्रॉन बीन शिफ्टेड टू, तो यही शिफ्टेड हुआ था कहाँ पे? 4f पे यही शिफ्टेड हुआ था। दिख भी नहीं रहा है कि मैं उसको मार्क करूँ। ओके, ऐसे करते हैं, 4f को भी आप मार्क कर लेना, ठीक है। 4f में शिफ्ट हो गए थे। एंड उसके बाद में ये जो सेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो इसको हम एनर्जी कंपैरिजन से समझ सकते हैं, ठीक है। कंपेरेबल एनर्जी से हम इसको समझ सकते हैं 4f का एंड 5d ऑर्बिटल्स का। मूव करते हैं हम आपकी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3.2 पे। एग्जाम्पल नंबर 3.2 बोल रहा है, Does the presence of an electron in the 5d orbital affect the properties of the lanthanoid? यानी अगर 5d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस रहा, हमें मिला, तो क्या ये लैंथेनॉइड की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है? करता है। तो प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 5d ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लैंथेनॉइड में क्या होता है? प्रिवलेंस होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का आयोनिक कंपाउंड में। इन आयोनिक कंपाउंड हमारा लैंथेनॉइड्स में क्या होता है कि प्रिवलेंस होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का। सो Ln3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वेरी करता है रेगुलर मैनर में, जो कि Xe4f1 और सीजियम Ce3+ टू अगेन Xe4f14 और Lu3+ एज सीन फ्रॉम द टेबल 3.1, जो आप देख सकते हो आपके बुक को पलट करके, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली मेरी बताया ही जा रहा है कि नॉट एट ऑल, इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द लैंथेनॉइड्स हैव द जनरल पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज Xe4f4fn 5d06s2। कैन यू फाइंड द 3 एक्सेप्शंस टू दिस केस? सो यहाँ पे आपके 3 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग इट वन बाई वन। तो सबसे पहला, अमंग द लैंथेनॉइड एक्सेप्शंस जो 3 केसेस डिस्कस हुए हैं, सबसे पहला केस कि सीजियम वेयर द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज Xe4f1 5d1 6s2। 4f ऑर्बिटल्स यहाँ पे कंसनट्रेट नहीं हो सकता एज अ न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट सफिशिएंट एंड दस द एनर्जी कैन नॉट बी लोअर देन 5d। तो यहाँ पे क्या है कि 4f ऑर्बिटल्स कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड। क्यों कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड? वाई? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं है, इतना सफिशिएंट न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे नहीं है कि एनर्जी की जो डिमांड है उसको मीट कर सके।
एनर्जी के डिमांड को मेट कर सके, तो इसी वजह से नॉट पॉसिबल। सेकेंड एक्सेप्शन है कि गैलेडोनियम हैज़ द Xe4f75162 configuration, which may be due to the extra stabilization of the expected in the half filled F cell। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन गैलेडोनियम का है बताया जा रहा है कि ये किसकी वजह से है, ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन की वजह से है जो कि उसके हाफ फिल्ड एफ सेल की वजह से उसे मिला है। एंड थर्ड वन, ल्यूटेनियम ऑल्सो हैज़ 4f14 5d1 6x2 configuration where the last electron is added beyond the capacity of the 4f cell। तो ल्यूटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है एंड बताया है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन ल्यूटेनियम का है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन ल्यूटेनियम का है, तो जहाँ वहाँ पे क्या हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है कैपेसिटी से बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द 4f सेल, बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द 4f सेल। उस प्रकार से आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर से ज़रूर याद मतलब ध्यान में रखना है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आपको ज़रूर यहाँ पे ध्यान पे रखना है, ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे ध्यान पे रखना है कॉन्फ़िगरेशन को। यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान पे रखना है, यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान पे रखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।